एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 22 मई 2010। एक सच्ची दर्दनाक कहानी। 22 मई 2010 की सुबह दुबई का हवाई अड्डा सामान्य गतिविधियों से भरा हुआ था। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट 812 भारत के लिए तैयार थी। विमान था बोइंग 737-800। कुल 176 लोग सवार थे, 160 यात्री और 6 क्रू सदस्य। अधिकांश यात्री खाड़ी देशों में काम करने वाले भारतीय थे। वे महीनों बाद अपने घर लौट रहे थे। किसी के हाथ में बच्चों के खिलौने थे, किसी के बैग में कपड़े और मिठाइयां। किसी ने घर फोन कर कहा सुबह तक पहुंच जाऊंगा। किसी मां ने बेटे से कहा जल्दी आना। किसी बच्चे ने पिता से कहा गिफ्ट लाना। विमान ने तड़के उड़ान भरी। सब कुछ सामान्य था। यात्री शांत थे, कुछ सो गए, कुछ खिड़की से बाहर बादलों को देखते रहे। केबिन क्रू ने भोजन परोसा। पायलटों ने नियमित रूप से एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क बनाए रखा। सुबह लगभग 6:30 बजे विमान कर्नाटक के शहर मंगलौर के ऊपर पहुंचा। नीचे पहाड़ियों के बीच बना एयरपोर्ट दिखाई दे रहा था, मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यह एयरपोर्ट टेबल टॉप रनवे के लिए जाना जाता है। रनवे पहाड़ी की चोटी पर है और उसके आगे गहरी ढलान है। यहाँ लैंडिंग में सटीकता जरूरी होती है। यदि विमान रनवे से आगे निकल जाए तो नीचे सीधा गिराव है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उतरने की अनुमति दी। केबिन में घोषणा हुई, हम कुछ ही मिनटों में उतरने वाले हैं। यात्रियों ने सीट बेल्ट कस ली। कुछ लोग मुस्कुराए, किसी ने मोबाइल हाथ में पकड़ लिया। विमान नीचे आया। रनवे सामने था, लेकिन टचडाउन सामान्य बिंदु से आगे हुआ। इसका अर्थ था कि रोकने के लिए कम दूरी बची थी। ब्रेक लगाए गए, रिवर्स थ्रस्ट का उपयोग किया गया, लेकिन विमान की गति अपेक्षा से अधिक थी। रनवे तेजी से समाप्त हो रहा था। कुछ सेकंड के भीतर स्पष्ट हो गया कि विमान पूरी तरह रुक नहीं पाएगा। रनवे समाप्त हुआ, विमान आगे निकल गया। उसके आगे गहरी ढलान थी। अचानक जोरदार झटका लगा। विमान लगभग 200 फीट नीचे गिर पड़ा। गिरते ही उसका ढांचा टूट गया और ईंधन फैल गया। आग लग गई। अंदर चीखें गूंज उठीं, सीटें टूट गईं, सामान बिखर गया। धुआं तेजी से फैलने लगा। कई यात्री सीट बेल्ट में फंसे रह गए। कुछ लोग टूटे हुए हिस्से से बाहर निकलने में सफल हुए। स्थानीय ग्रामीणों ने धुआं देखा और घटनास्थल की ओर दौड़े। एयरपोर्ट की फायर ब्रिगेड पहुंची, लेकिन ढलान के कारण नीचे पहुंचना कठिन था। आग पर काबू पाने में समय लगा। 166 में से 178 लोगों की मृत्यु हो गई। केवल 8 लोग जीवित बचे। वे गंभीर रूप से घायल थे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। एयरपोर्ट के बाहर परिवार इंतजार कर रहे थे। जब दुर्घटना की खबर आई तो माहौल बदल गया। अस्पतालों के बाहर भीड़ लग गई। हर कोई अपने प्रियजन का नाम खोज रहा था। केरल और कर्नाटक के कई गांवों में एक साथ शोक की लहर दौड़ गई। जिन घरों में सुबह खुशी थी, शाम तक मातम छा गया। कई घरों का एकमात्र कमाने वाला सदस्य चला गया। छोटे बच्चे अनाथ हो गए। दुर्घटना की जांच शुरू हुई। ब्लैक बॉक्स बरामद किया गया। जांच रिपोर्ट में सामने आया कि विमान ने रनवे पर देर से टचडाउन किया था। गो अराउंड का विकल्प नहीं अपनाया गया। रनवे की सीमित लंबाई और टेबल टॉप संरचना ने जोखिम बढ़ाया। रिपोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि अंतिम क्षणों में लिया गया निर्णय घातक साबित हुआ। सरकार ने मुआवजा घोषित किया। कानूनी प्रक्रियाएं चलीं, लेकिन परिवारों का दर्द कम नहीं हुआ। हर साल 22 मई को लोग अपने प्रियजनों को याद करते हैं। कई परिवार अब भी उस सुबह को भूल नहीं पाए हैं। किसी के पास अब भी वह खिलौना रखा है जो पिता लाने वाले थे। किसी मां के पास वह अधूरा फोन कॉल है जिसमें बेटे ने कहा था बस उतरने वाला हूं। इस हादसे के बाद टेबल टॉप रनवे वाले हवाई अड्डों की सुरक्षा की समीक्षा की गई। पायलट प्रशिक्षण में सुधार किया गया। यह निर्देश दिए गए कि यदि लैंडिंग सही बिंदु पर न हो तो तुरंत गो अराउंड किया जाए। मंगलौर का यह हादसा भारत की बड़ी विमान त्रासदियों में गिना जाता है। यह दिखाता है कि उड़ान के अंतिम सेकंड कितने निर्णायक होते हैं। 22 मई 2010 केवल एक तारीख नहीं है, यह उन 128 लोगों की याद है जो अपने घर लौटते समय हमेशा के लिए रुक गए। ये कहानी दर्द की है,
जिम्मेदारी की है और एक ऐसे सबक की है जिसे भुलाया नहीं जाना चाहिए।